बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर फ्रेजेस की टाइप्स को स्टार्ट किया था और फ्रेज़ के हवाले से हमने नाउन फ्रेज़ को इन डिटेल डिस्कस किया था व्यूवर्स हमने अपने पिछले लेक्चर में। और आज के लेक्चर के अंदर भी हम फ्रेज़ ही की टाइप्स को आगे हम फॉरवर्ड करेंगे। और आज फ्रेज़ के हवाले से जिस टाइप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टाइप का नाम है एडजेक्टिव फ्रेज। तो व्यूवर्स, इससे पहले कि हम अपने आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर का आगाज़ करें, मैं आप व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ तक आप लोगों की रसाई मुमकिन हो सके। और साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। तो आइए व्यूवर्स, हम अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं जिसका टॉपिक है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज के हवाले से व्यूवर्स हमने डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को रीड करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या लिखा हुआ है, इन एडजेक्टिव फ्रेज कहा गया है कि एक एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर द कंप्लीट फ्रेज विल एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव। जो कंप्लीट फ्रेज होगी वो एक एडजेक्टिव के तौर पर जो है काम करेगी। एक ऐसी फ्रेज जिसमें मुकम्मल फ्रेज एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करे तो ऐसी फ्रेज को आप क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ऐसी फ्रेज जिसमें मुकम्मल फ्रेज, मुकम्मल ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करें तो ऐसी फ्रेज को हम एडजेक्टिव फ्रेज का नाम देते हैं। तो व्यूवर्स, इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, कहा गया कि दिस फ्रेज मोस्टली इंक्लूड आर्टिकल एंड एडजेक्टिव, कि इस फ्रेज में ज़्यादातर ऐसे देखने को मिलेगा कि इसमें इस फ्रेज के अंदर आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स शामिल होंगे। ज़्यादातर इस फ्रेज के अंदर जो है आप क्या देखेंगे, आर्टिकल्स शामिल होंगे और एडजेक्टिव शामिल होंगे। तो ऐसी फ्रेज को आप क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। और व्यूवर्स, और ज़्यादा आसान वर्ड्स में मैं इसको एडजेक्टिव फ्रेज को इस तरह से आपके सामने रखूँगा कि पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने नाउन फ्रेज पढ़ा था तो नाउन फ्रेज के बारे में मैंने आपको कहा था कि अगर हमने किसी भी जुमले के अंदर नाउन फ्रेज को हमने इंडिकेट करना है, नाउन फ्रेज की निशानदेही करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमने नाउन को ढूंढना है। नाउन को ढूंढने के बाद नाउन को अंडरलाइन करेंगे और नाउन के अंडरलाइन करने के बाद आप नाउन के मॉडिफायर्स को अंडरलाइन करेंगे। जब नाउन और उसके मॉडिफायर्स अंडरलाइन हो जाएंगे तो जो फ्रेज बनेगी वो आपके पास नाउन फ्रेज होगी। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज में सिर्फ एक छोटा सा फर्क होता है कि नाउन फ्रेज के अंदर से अगर हम नाउन को काट दें, नाउन को ख़त्म कर दें, बाकी जो मॉडिफायर्स नाउन के बच जाते हैं जिसके अंदर एडजेक्टिव और आर्टिकल्स होते हैं, वो मॉडिफायर्स जो है आपके पास, उन मॉडिफायर्स को अगर अंडरलाइन करें तो जो फ्रेज बनेगी वो आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी। तो यही फ़र्क हमारे पास एक नाउन फ्रेज का और एडजेक्टिव फ्रेज का है कि नाउन फ्रेज के अंदर नाउन भी शामिल होता है और नाउन के मॉडिफायर्स भी शामिल होते हैं, जबकि एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाउन के मॉडिफायर्स शामिल होते हैं। और नाउन के मॉडिफायर्स में हमें पता है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक एडजेक्टिव होता है और एक आर्टिकल्स होते हैं। तो लिहाजा जब आप एडजेक्टिव और आर्टिकल्स को अंडरलाइन कर लेते हैं तो आपके पास एक एडजेक्टिव फ्रेज बन जाती है और यही एडजेक्टिव और आर्टिकल्स मिलकर आपके नाउन के मॉडिफायर्स बन जाते हैं। तो यही नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज का फ़र्क भी है। और आसान लफ्ज़ों में आप एडजेक्टिव फ्रेज को इस तरह समझ भी सकते हैं कि नाउन फ्रेज में से अगर नाउन को काट दें तो बाकी जो मॉडिफायर्स वाली फ्रेज बनती है वो आपके पास एक एडजेक्टिव फ्रेज होती है। आइए व्यूवर्स, हम इसी एडजेक्टिव फ्रेज के हवाले से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर उसको सीखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसमें लिखा हुआ है शी बॉट अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर, कि उसने एक खूबसूरत ब्राउन कलर की कुर्सी जो है खरीदी। अब इस पूरी फ्रेज के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, अब देखें, चाहे आप एडजेक्टिव फ्रेज को ढूंढ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, या आप नाउन फ्रेज को ढूंढ रहे हैं या अंडरलाइन कर रहे हैं, आपने सबसे पहले देखना है इसके अंदर नाउन कौन सा है। तो इस पूरी फ्रेज में देखें, शी नाउन नहीं है, बॉट नाउन नहीं है, इसी तरह से ब्यूटीफुल नाउन नहीं है, ब्राउन नाउन नहीं है, चेयर एक नाउन है। अब चेयर एक नाउन है, अब इस नाउन के देखते हैं मॉडिफायर्स कौन कौन से हैं। अब नाउन के मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं, या एडजेक्टिव होगा या फिर आर्टिकल्स होंगे। अब देखें, इस चेयर
का आपके पास मॉडिफायर्स यानी कि एडजेक्टिव क्या है, ब्राउन। अब कलर जो होते हैं वो एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब ये ब्राउन चेयर जो है, अब ब्राउन एक एडजेक्टिव है, इसलिए ब्राउन इसका मॉडिफायर हो गया। इसको भी हम देख लेते हैं। ये आपके पास नाउन, ये इसका मॉडिफायर आ गया। अब फर्दर देखें, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक और मॉडिफायर है किसका, चेयर का। चेयर का एक मॉडिफायर ब्राउन हो गया, एक मॉडिफायर ब्यूटीफुल हो गया। और इसी तरह से हमने कहा था सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ही मॉडिफायर नहीं होते, आपके पास आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं तो वो भी नाउन के मॉडिफायर है। अब देखें आ इसमें एक आर्टिकल है, तो लिहाजा आ भी चेयर का क्या हो जाएगा, एक मॉडिफायर हो जाएगा। लिहाजा आप ये देखें कि नाउन के मॉडिफायर कौन कौन से बनते हैं। एक तो ये आ बनता है, दूसरा ये ब्यूटीफुल बनता है, और तीसरा ये ब्राउन बनता है। आ ब्यूटीफुल, ब्राउन। अब ये तीन वर्ड्स मिलकर आपके पास ब्यूटीफुल और ब्राउन एडजेक्टिव हैं, और आ इसमें आर्टिकल है, और ये दोनों चीज़ें मिलकर, दोनों तीनों अल्फाज मिलकर क्या बना रहे हैं, नाउन के मॉडिफायर बना रहे हैं। और अगर हमने एडजेक्टिव फ्रेज निकालनी है तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नाउन के मॉडिफायर को अंडरलाइन करना है। जब भी किसी भी जुमले में नाउन के मॉडिफायर अंडरलाइन होंगे, यानी कि एडजेक्टिव और आर्टिकल्स अंडरलाइन होंगे, तो जो फ्रेज बनेगी वो आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी। और अगर किसी भी जुमले में नाउन भी अंडरलाइन है और नाउन के मॉडिफायर भी अंडरलाइन है, तो जो फ्रेज बनेगी वो आपके पास नाउन फ्रेज बनेगी। अगर मैं इसी फ्रेज के अंदर चेयर जो कि एक नाउन है, इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं, तो मेरे पास जो फ्रेज बनेगी वो नाउन फ्रेज बनेगी। क्योंकि यही मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज में यही फर्क होता है कि नाउन फ्रेज में से अगर आप नाउन को काट दें और उसके मॉडिफायर वाली फ्रेज बची हुई हो, तो वो जो मॉडिफायर वाली फ्रेज होगी वो आपकी एडजेक्टिव फ्रेज होगी। हमने इस जुमले के अंदर ऐसा ही किया है कि चेयर एक नाउन था, अब इस नाउन को खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसके मॉडिफायर को हमने अंडरलाइन किया, और जब हमने इसके मॉडिफायर को अंडरलाइन किया तो जो फ्रेज बनी वो हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। अब हम अगले जुमले में भी ऐसा करते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, नाउन निकालना है कि नाउन कौन सा है। अब लिखा हुआ है अ लेडी विद लॉन्ग हेयर इज इन द गार्डन, के बड़े बालों वाली खातून जो है एक बाग में मौजूद है, ठीक है, एक गार्डन में मौजूद है। अब यहाँ पर देख लें, सबसे पहले हमने देखना है कि नाउन क्या है। अब नाउन इसमें क्या है, अ लेडी। अ लेडी एक क्या है, नाउन है, तो नाउन को ख़त्म कर देंगे। नाउन तो हमने नहीं लेना ना, अब हमने देखना है इसके मॉडिफायर, क्योंकि हमने सिर्फ नाउन के मॉडिफायर्स को अंडरलाइन करना है, जिससे हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज आ जाएगी। अब अ लेडी एक नाउन है, इसके मॉडिफायर्स को अंडरलाइन करना है, तो इसके मॉडिफायर्स कौन कौन से हैं, विद लॉन्ग हेयर। अब ये देखें बड़े बालों के साथ एक खातून जिसके बड़े बाल हैं, विद लॉन्ग हेयर, ये इसकी क्या है, अब एडजेक्टिव है, ये इसकी क्वालिटी बयान की जा रही है, तो लिहाजा विद लॉन्ग हेयर ये आपके नाउन की मॉडिफायर है। नाउन क्या था, अ लेडी, और विद लॉन्ग हेयर इसकी क्या है, मॉडिफायर है, तो लिहाजा हमने सिर्फ मॉडिफायर को अंडरलाइन करके एडजेक्टिव फ्रेज बना लिया है। अगर मैं इसके साथ अ लेडी को भी अंडरलाइन कर देता व्यूअर्स, तो ये फ्रेज क्या बन जाती, एक नाउन फ्रेज बन जाती। अगर मैंने नाउन फ्रेज से इसको एडजेक्टिव फ्रेज रखना है, तो मुझे नाउन वाला पोर्शन इसमें से अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसके मॉडिफायर वाला पोर्शन अंडरलाइन करना है, जिससे मेरे पास एडजेक्टिव फ्रेज आ जाएगी। अब हम अगले जुमले की तरफ चलते हैं। अगले जुमले में कहा हुआ है शी गेव मी अ कप फुल ऑफ टी, कि उसने मुझे चाय से भरा हुआ कप दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या अंडरलाइन करना है, हमने देखना है कि इसमें आपके पास नाउन कौन सा है। अब देखें, शी नाउन नहीं है, गेव नाउन नहीं है, मी नाउन नहीं है, आ नाउन नहीं है, कप नाउन है। कप एक नाउन है, फुल ऑफ नाउन नहीं है, टी भी एक नाउन है। अब हमने सवाल ही पैदा होता है कि हमने कप वाला नाउन यूज़ करना है या टी वाला नाउन यूज़ करना है। हमने उस नाउन को जो है यूज़ करना है फ्रेज बनाने के लिए जिस नाउन के मॉडिफायर दिए गए हो। अब टी एक नाउन है, इसका देखिए मॉडिफायर दिया हुआ है, टी कुछ नहीं है मॉडिफायर, टी से पहले कोई फुल ऑफ लिखा हुआ है, तो टी का मॉडिफायर नहीं है। लेकिन कप का मॉडिफायर दिया हुआ है, अ कप फुल ऑफ टी, फुल ऑफ टी ये इसका मॉडिफायर है। इसी कप के बारे में बताया हुआ है कि वो फुल ऑफ टी है, तो लिहाजा टी भी एक नाउन था, यहाँ पर कप भी नाउन था। लेकिन इन दोनों नाउन में से हमने इंतखाब किसका किया, कप का किया, कप वाले नाउन का, क्योंकि टी वाले नाउन का यहाँ पे मॉडिफायर नहीं दिया गया। तो हमने जब भी
एडजेक्टिव फ्रेज बनानी है या नाउन फ्रेज बनानी है तो हमने उस नाउन का इंतखाब करना है जिसके मॉडिफायर दिए गए हों। तो यहाँ पे टी का मॉडिफायर नहीं था, कप का मॉडिफायर था, इसीलिए हमने क्या किया, कप को नाउन कंसीडर किया और इस नाउन को कंसीडर करके इसका हमने देखा मॉडिफायर क्या है। अब इस कप का मॉडिफायर है फुल ऑफ टी। कैसा कप? भरा हुआ कप टी से। तो ये आपके पास फुल ऑफ टी क्या है, इस नाउन का मॉडिफायर है। तो लिहाजा अगर मैं इस कप के सिर्फ मॉडिफायर्स को अंडरलाइन करूंगा तो मेरे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। अगर मैंने इसी फ्रेज को एक नाउन फ्रेज बनाना है तो आ कप वाला पोर्शन, ये दो लफ्ज भी मुझे अंडरलाइन करने पड़ेंगे, यानी कि मुझे नाउन को भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। जब भी आप किसी नाउन फ्रेज में से नाउन को काट देते हैं, सिर्फ मॉडिफायर को अंडरलाइन करते हैं, तो जो फ्रेज बनती है वो एक एडजेक्टिव फ्रेज बनती है। और अगर आपने नाउन फ्रेज बनानी है एडजेक्टिव फ्रेज की मदद से तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एडजेक्टिव फ्रेज के साथ नाउन को भी मिलाना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर था जो कि एडजेक्टिव फ्रेज पर मुश्तमिल था, आप लोगों को बखूबी समझ आ चुका होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको एडजेक्टिव फ्रेज के हवाले से कोई सवाल होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपके क्वेश्चंस को मैं हमेशा वेलकम करता हूं। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, अपने सवालात पूछें, इंशाल्लाह मैं आपके जवाबात के साथ नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आऊँगा। और इंशाल्लाह व्यूअर्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एडजेक्टिव फ्रेज के बाद हमने फ्रेज की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करना है जो कि होगी प्रेपोजिशन फ्रेज। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल दैट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।